स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ जो झारखंड बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया हुआ है। झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट में मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है, एक सेट अपलोड हुआ है, ठीक है। तो वही मॉडल पेपर का पहला सेट का सॉल्यूशन देखेंगे इसमें, ठीक है, मैथ का सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा समझा दे रहे हैं सेट में क्या क्वेश्चन दिया है, मतलब क्या किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन रहेगा टोटल सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का 20-20 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन रहेगा 2.5 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा 2.5 नंबर का, तो 20 2.5 कितना हो गया 50 नंबर है, 20 19 40 10 50, हाँ 50 नंबर का फुल मार्क्स 50 नंबर रहेगा, ठीक है। मैथ का मतलब सभी सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का 50 नंबर आए। बस में 20 को क्वेश्चन, एक को क्वेश्चन सही बनाइएगा तो 2.5 नंबर मिलेगा, 2 को सही तो 5 नंबर, 4 को सही तो 10 नंबर, है ना। ऐसे करते करते 20 सही कर दीजिएगा तो 50 में 50 मिल जाएगा, है ना। तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और सिलेबस कम हुआ है, पता है आपको, 40% लेस हो गया है, 60% पढ़ना है। और वो जो 60% पढ़ना है उसका सॉल्यूशन पूरा एक बार MCQ जैसा मल्टीपल चूज क्वेश्चन, टिक लगाने वाला क्वेश्चन आएगा, तो टिक लगाने वाला क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ा चुके मैथ का, है ना। और एक बार क्या किए हैं, चैप्टर वाइज भी सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा करके पूरा एक बार ख़त्म कर दिए हैं। देखे होंगे जरूर, है ना, जो पुराने स्टूडेंट है। और जो नए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। और नए हो तो पहले सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। यहाँ पे क्या 6 to 10 का मैथ और साइंस मिलता रहता है ना। लगभग ख़त्म हो गया है, 9 10 कुछ बहुत बाकी है। मैं 8 क्लास को 2 बार ख़त्म हो चुका है मैथ, है ना। तो अभी टेस्ट ले रहे हैं और SST पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सोशल साइंस भी ख़त्म हो गया है। तो नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा इसी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मॉडल क्वेश्चन कैसा है, मॉडल क्वेश्चन कैसा दिया है और उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। ऐसे पढ़ा जो दिए हैं, पूरा पढ़ा दिए हैं मैथ, तो जो पढ़ा दिए हैं तो आराम से इसका सॉल्यूशन भी आप बहुत को आता होगा जो क्लास किए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कर दे रहे हैं, ठीक है। कमेंट आया कुछ लोगों का कि मॉडल बताइए, तो चलिए मॉडल को ही आज पूरा सॉल्यूशन बता देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं मैथ का, है ना। मैथ का बताते हैं, उसके बाद फिर बाकी सब्जेक्ट देखेंगे, साइंस सबका, है ना। इसमें मैथ देखिए, तो ये जो सेट दिया हुआ है, एक पहला सेट है और भी 3 सेट देगा, है ना। तीनों का सॉल्यूशन बता देंगे। पहला सेट है, इसमें पहला क्वेश्चन है, यानी 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर से मैथ स्टार्ट हुआ है। तो 41 नंबर क्वेश्चन में है 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन है 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? ऑप्शन भी एक बार लिख देते हैं, चलिए। ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 2/4, तीसरा ऑप्शन है 3/2, चौथा ऑप्शन है 5/7, ठीक है। देखिए समतुल्य परिमेय कहा है। समतुल्य माने सम माने बराबर, तुल्य माने भी बराबर होता है। समतुल्य माने एक के कौन है, ये सब ऑप्शन में देखना है, इस सब चारों ऑप्शन में से कौन इसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। और 1/2 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो कैसे कहेंगे 1/2 के बराबर है? तो क्या करेंगे, थोड़ा सा काम कर लेना है। क्या काम करेंगे, तो देखिए 1/3 ये है, तो काम यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड मैंने कटेगा तो काटते हैं ऊपर नीचे, ऐसे नहीं होता। ये जो बटा में रहता है, इसका मतलब ऊपर और नीचे वाला को अगर कटेगा कोई पहाड़ से तो काट दीजिए, ये काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वो भाग दे सकते हैं। तो भाग देते हैं तो या तो पूर्णांक में आंसर आएगा या पॉइंट में आएगा। तो यहाँ तो पूर्णांक थोड़ी है ना पॉइंट है, तो फिर भाग देना बेवकूफ़ी है। तो भाग दे देंगे, काटेंगे, ठीक। तो 1 और 3 तो कटेगा नहीं, छोड़िए आगे बढ़ते। ये वाला कट रहा, देखिए 2 1 2, 2 2 नीचे आ रहा, मतलब इसकी जगह क्या आ रहा है 1/2 बोला। कौन इसके बराबर है, तो देखिए ये वाला है ना 2/4 इसके बराबर, काट के देख लिए 1/2 आ गया है, और कहीं नहीं है। देखिए ये कटबे नहीं करेगा, ये भी नहीं कटेगा। आवाज में तो कहा था 1/2 का समतुल्य कौन, तो दूसरा नंबर होगा, है ना 2/4, ये उसका समतुल्य है। कैसे पता चला, समझ में आ रहा है, काट के देख लिए। समतुल्य माने दोनों एक के आना चाहिए। आगे है कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, -9 का योग प्रतिलोम। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है। -9 का योग प्रतिलोम टेस्ट ले रहे हैं, वही उसमें भी ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो तीसरा जो टेस्ट लिए थे उसका रिजल्ट आज बता दिए हैं और उसका सॉल्यूशन नहीं बताएं, कमेंट करके बोले हैं, कमेंट करिएगा।
अगर सॉल्यूशन चाहिए तो बता देंगे, ठीक है। 2 टेस्ट लिए, दोनों का सॉल्यूशन भी बताएं, तीसरा का नहीं बताया है, ये इसका कमेंट आ रहा था इसलिए इसको कर दे रहे हैं। उसके बाद वो जो टेस्ट लिए हैं उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे अगर आप कहिएगा तो, अदरवाइज अगला टेस्ट लेंगे। -9 का योज्य प्रतिलोम है ऑप्शन लिखने का क्या जरूरत है, इसमें ऑप्शन लिखिए दे, चलिए लिखिए देते। -9, 10, 9, 4। देखिए योज्य प्रतिलोम, योज माने जोड़ होता है, योज माने योग या योग को ही जोड़ कहते हैं, ठीक है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम माने योग का उल्टा का है, तो योग का उल्टा घटाव, घटाव का उल्टा जोड़, या इसको ऐसे समझिए, ये तो समझाने के लिए खाली योज मतलब याद रखिएगा जोड़, और प्रतिलोम माने उल्टा, तो जोड़ का उल्टा लिख लीजिएगा है, जोड़ का उल्टा। तो ये घटाव है माने घटाव का उल्टा, तो घटाव का उल्टा जोड़ है, -9 है ना, तो माइनस है तो +9 आंसर होगा। तो +9 देखिए ये 9 है, दिख रहा है ना, ये 9 है, तो प्लस माइनस नहीं मतलब क्या +9 है, तो ये हो गया आंसर। तो योज्य प्रतिलोम माने साइन को खाली चेंज कर देना है, माइनस रहे तो प्लस होगा, प्लस रहे तो माइनस होगा, ठीक है। और योज्य प्रतिलोम उसको कहते हैं जिसको दोनों को जोड़ने से 0 आंसर है ना, जैसे -9 और जोड़ देंगे इसमें ये 9 तो 0 आएगा, तो इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम, आएगा ना 0, माइनस प्लस माइनस, 9 में 9 घटावेंगे 0, तो इसी को योज्य प्रतिलोम कहते हैं। और इसी की जैसे रहता है ठोका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम क्रम कहते हैं। तो व्युत्क्रम क्रम रहता है या गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता है कि गुणा करेंगे तो एक आंसर आएगा, ठीक है। जैसे 5 का कहेंगे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी वही गुणात्मक प्रतिलोम, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5 का 1/5 हो जाएगा, काहे कि दोनों को गुना करके एक आंसर आना चाहिए। देखिए गुना लगा दिया 5 कट गया, तो आंसर आया कितना 1, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम रहने से माने ऐसा करते हैं, जैसे नीचे 1 है तो इसको ऊपर, ऊपर वाला नीचे, माने पलट देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो उसको गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। और योज्य प्रतिलोम रहे तो खाली साइन बदल देना है, माइनस का प्लस, प्लस रहे तो माइनस, कोनो दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ गया। अगला क्वेश्चन है 4.5 का वर्ग, यहीं पे देख लेते हैं तीसरा नंबर, 4.5 का वर्ग। वर्ग मतलब समझ में आता होगा क्या होता है, स्क्वायर है ना, वर्ग मतलब स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं, चलिए ऑप्शनों लिख दिए, ले देखिए 4.5 का वर्ग, वर्ग माने का स्क्वायर, स्क्वायर माने का 2 बार गुना करना है इसी को, ऐसा स्क्वायर मतलब यह ना होता है, हाँ तो गुना कर देंगे। तो 5 × 5 = 25, 5 चौके 20 और 2 22, गुना कट गया, यहाँ से लिखे 5 चौके 20, गुना तो करना आता है, गुना काहे सिखा रहे हैं, गुना करना आता है ना, है जल्दी कर दे रहे, ले इतना हो गया गुना करें तो। अब देखिए 2 अंक बाद पॉइंट, पॉइंट है ना 1 2, 2 अंक बाद पॉइंट 1 2, 2 अंक बाद पॉइंट, ठीक है। 20.25 कहाँ गया, ये देखिए 20.25। वर्ग माने गुना, स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर मतलब क्या होता है, जिसका स्क्वायर उसी को 2 बार लिखे गुना, जैसे 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, 3 3 9 है ना। तो यहाँ बोला है 4.5 का स्क्वायर, तो 4.5 × 4.5, और पॉइंट में रहे कि पॉइंट ना रहे या पॉइंट में रहे, गुना एक ही होता है, जैसे गुना बिना पॉइंट वाला करते बस वैसे ही इसको भी करना है, खाली लास्ट में आंसरवा में पॉइंट जय अंक बाद है उतना अंक लगा देना, जैसे यहाँ 1 अंक बाद यहाँ 1 अंक, तो 2 अंक बाद हो गया पॉइंट, तो यहाँ 1 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक। तो आए बात समझ में, 20.25 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन ठीक और बोला है √8100, √8100 का मान क्या होगा। √100 मानने का वर्गमूल, वर्गमूल अब है स्क्वायर का उल्टा वर्गमूल होता है, जैसे 16 का कहेंगे वर्गमूल मानने का 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का वर्गमूल 4, तो वर्गमूल वर्गमूल उल्टा होता है एक दूसरे का ना। इसमें स्क्वायर करते हैं और इसमें देखते हैं किसका स्क्वायर करने से इतना आता है ना। मतलब 4 × 4 16 होता है, तो ये 4 हो गया इसका वर्गमूल, ठीक। तो वही चीज इसमें करना है। 8100 है, तो 8100 देखिए किसको किसको गुना करने से 8100 आता है, किसका स्क्वायर करने से 81 आएगा। पहले 81 देखिए ना, 9 को गुना करने से नहीं आएगा, 9 का स्क्वायर करने से, 9 स्क्वायर माने 9 × 9, 9 में 81,
81 आ गया और 2 को 0 है, मतलब का 90 का स्क्वायर होगा, तब है ना 90 गुना 90, देखिए तो 9 9 81 और 2 को 0, तो ऑप्शन ए से काम चल जाएगा ना, डायरेक्ट काम चल जाएगा। 81 100 किस में आया 90 का, इसको कहाँ गया ये आया बात समझ। वर्गमूल निकालने का भी तरीका है, लेकिन ये तो बेहद सिंपल है, इसमें वर्गमूल निकालने का काज हो रहा था, डायरेक्ट आप यहाँ ऐसा करके स्क्वायर करके आप जान सकते हैं, ठीक है। और वर्गमूल कैसे निकलता है, घनमूल कैसे निकलता है, वो सब अगर पढ़ना है तो उसको तो इतना पढ़ा दिए हैं कि फिर समझिए, देख लीजिएगा है ना वीडियो, वर्गमूल घनमूल चैप्टर का नाम है, वो चैप्टर पूरा पढ़ा दिए। तो यहाँ फिर से अगर वैसा चैप्टर पढ़ाने लगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन जैसा दिया है उसका सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। अगर देखना चाहते हो पूरा इसका, जैसे इस तरह का क्वेश्चन कहाँ, वो तीसरा की चौथा चैप्टर में है, वर्ग और वर्गमूल नाम है चैप्टर का, पूरा समझा दिए कैसे इसका वर्ग निकलना है, कैसे वर्गमूल निकालते हैं, पूरा टोटल समझा दिए, ठीक है, एकदम देहाती में, देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में मिल जाए। तो ये हो गया 99 81 मैंने 90 सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे समझा दे रहे हैं, खाली जो क्वेश्चन है वो सीखो, इसका अंदर और घुस के समझना चाहते होंगे तो जाइएगा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सब चैप्टर वाइज, और MCQ भी चैप्टर वाइज मिल जाएगा और एक्सरसाइज वाइज पूरा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो 45 नंबर, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। देखिए पूर्ण घन है, कौन पूर्ण घन है वो बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, हम थोड़ा शॉर्ट में ही क्वेश्चन लिख के बता दे रहे हैं। पूर्ण घन है, कहाँ गया ऑप्शन, कहाँ गया, 3001 1000 100 चौथा 8100। देखिए पूर्ण घन है बोला, पूर्ण घन है माने इसमें से कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण घन करने से प्राप्त हुआ है। घन मतलब क्या होता है, घन घन माने होता है जैसे 2 का घन तो 2 का पावर 3 क्यूब है ना, 2 का पावर 3 माने 2 का पावर 3 माने का 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, अवश्य इसको घन कहते हैं। माने जो 3 बार ऐसा सेम गुना करते हैं तो वही घन कहलाता है। स्क्वायर में 2 बार, इसमें 3 बार। तो 2 का घन कहेंगे तो 8 और 8 का घनमूल कहेंगे तो 2, यानी 8 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। कहा कि 8 2 गुना 2 गुना 2 करने से 8 आ रहा है, इसलिए 8 जो है पूर्ण घन संख्या है। उसी तरह 27 पूर्ण घन संख्या है, क्यों, क्योंकि 3 का घन करने से आएगा, 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 3 9 3 27 आ रहा है, इसीलिए ये पूर्ण घन संख्या है। आए बस पूर्ण घन किसको कहेंगे, जब एक संख्या को 3 बार गुना करके उतना आ जाएगा तो वो वाला संख्या है पूर्ण घन, ठीक। तो यहाँ से छांटने बोला है पूर्ण घन कौन है, तो देखिए ऑप्शन से यहाँ भी काम चल जाएगा। अगर बनाना चाहे तो फिर सबको बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे हैं। देखिए 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 यहाँ वाला देखिए ई वाला है, ई वाला दिख रहा है कि इसको 3 बार गुना करने से आएगा। क्या चीज को 3 बार, 10 को 10 गुना 10 गुना 10, तो 10 गुना 10 गुना 10 का होता है 1000 नहीं होता है, हैं? तो 1000 है, तो किसको 3 बार करने से आया, 10 को, यानी इसका घनमूल हो गया, 10 का घन करने से आया, मतलब पूर्ण घन संख्या कौन है, ई है। अब ई 100% पता चल रहा है कि आ गया घनमूल, तो बाकी बात तो गलत है ना होगा, तो बाकी बात को क्या जरूरत है बनाने का। और अगर सीखने के लिए चाहते हैं कि नहीं बना देते तो सीखते, तो सिखा चुके हैं, 2 3 4 बार सिखा दिए हैं इसको, है ना। प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से पूरा सीखिए अच्छा से, है ना, चैप्टर वाइज, तो बढ़िया लगेगा। एक तो बीच में क्वेश्चन आ जाए सीख जाने से फिर भुला जाइएगा, है ना। उसमें क्या है कि इसी तरह का क्वेश्चन 8-10 तो एक लाइन से मिलेगा, तो पूरी तरह से सीख जाइए। अभी एक ठो बताएंगे, फिर इसके बाद वाला कुछ अगला क्वेश्चन दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा, तो यहाँ थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है, बाकी पढ़ना हो तो फिर खत्म कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं पूरा, है ना। प्ले लिस्ट में देखिएगा सब मिल जाएगा। चलिए देखते अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया, ये हटा देते हैं, इसको ये हटा देते हैं। जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं समझा कर बताने का। देखिए घनमूल, फिर से क्वेश्चन घनमूल है, 27000 का घनमूल। देखिए घनमूल निकालना है, तो हार्ड क्वेश्चन भी दे सकता था, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे दिया, जिसमें ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन में देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है, या डायरेक्ट क्वेश्चन देख के ही आंसर आ जाएगा। तो इसलिए बोर्ड एग्जाम ये 8वां बोर्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बस
सही से थोड़ा सा कॉमन सेंस रहना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक मजबूत रहना चाहिए। और बेसिक मजबूत का बहुत कोशिश किए हैं कि मजबूत हो जाए, और इसीलिए एकदम सिंपल और साधारण तरीका समझाने की कोशिश किए हैं। पढ़े होंगे तो समझ में तो आ ही गया होगा, नहीं तो अभी भी समय है, 1-1.5 महीना 2 महीना अभी भी पूरा पढ़ लीजिए मैथ, है ना। बाकी तो खैर याद करने वाला है, उसको तो कर ही लीजिएगा, मैथ में है। ठीक, तो देखिए 27,000 का घनमूल का है। घनमूल मतलब क्या, वही मतलब किसको ऐसा 3 बार गुना करें कि 27,000 आएगा, है। तो ये देखने में पता चल रहा है, देखिए 3 में आता है 27, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 होती है 27 आता है, 3 में आता है, और यहाँ 3 को 0 है, मतलब है कि ये 30 होगा। 30 गुना 30 गुना 30 यानी 3 3 होती है 27, और 1 2 3 में 0 आ गया। ठीक है, तो किसका, इसका घनमूल क्या होगा, 30, है ना, 30 आंसर। तो 30 जो ऑप्शन में होगा वो आंसर हो गया, है ना। तीसरा ऑप्शन में 30 आंसर, 30 ये। अब समझो घनमूल माने किसको 3 बार गुना करे कि वो आ जाए। अच्छा चलिए एक बार तरीका भी बता दे रहे हैं, अगर इसका निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, ऐसा देखिए गुणनखंड करके निकाल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे ये 3 9 27, 3 गो 0, फिर से 3 से होगा 3 3 9, 3 गो 0, फिर 3 से होगा 3 1 3, 3 गो 0। अब किससे होगा, 5 से कर देते हैं, 5 दूनी 10, 2 गो 0, फिर 5 से कर देते हैं, 5 चौक 20, 5 0 0, फिर 2 से कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 0 0, फिर 2 1 2, 2 0 0, फिर 2 5 10, फिर 5 1 5। ठीक है, तो जो 3 बार आएगा उसको बाहर करते जाना है। ये 3 बार, एक तो यहाँ से लिखाएगा, ये 2 1, 3 बार हुआ 5, तो एगो 5 और यहाँ से 2, 5 3 15 दूनी 30। ठीक है, तो 30 हो गया आंसर घनमूल में। और वर्गमूल रहेगा तो जो 2 बार आएगा उसको एक बार लिखते हैं, 2 को एक बार, 2 को एक बार, तो घनमूल निकल जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर तक देखिए, ये एक क्वेश्चन देखिए, घात और घातांक से क्वेश्चन है ना, सब पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा। 10 100 24 इनमें से किसके बराबर है, कहा है 10 का पावर 10, 2 का पावर 10, 2 का पावर 9, 2 का पावर 8, 2 का पावर 24, ये ऑप्शन है। बोला ये किसके बराबर है बताओ, तो कैसे जानेंगे, तो इसको भी देखिए अभाज्य गुणनखंड करना होगा, है ना, तब पता चलेगा किसके बराबर है। तो 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 यहाँ 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का मेन मकसद है, इसलिए स्पीड बता रहे हैं। अगर कहिएगा कि सीखना है बढ़िया से चैप्टर पूरा समझ तो पढ़ा चुके, बार बार बोल रहे हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। देखिए कै गो दुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 का पावर 10। ठीक, कहाँ गया पहला ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन है 7 का पावर 5 माइनस 7 का पावर 2 बराबर है, किसके बराबर है, ऑप्शन भी लिख देते हैं। 7 का पावर 5 बटा 2, 5 बटा 2, 7 का पावर 5 माइनस 2, 7 माइनस 7 का पावर 5 माइनस 2। देखिए बताया था घात और घातांक का ही क्वेश्चन है कि जब बेस इक्वल हो और गुना का साइन हो, पावर अलग अलग हो, बेस इक्वल हो और गुना में हो तो पावर जुट जाता है, भाग में हो तो पावर घट जाता है। एक फॉर्मूला बताया था ना, जैसे a गुना a है, पावर में है x और y है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये गुना बराबर है, गुना है और दोनों बराबर है तो a और ऊपर वाला जुट जाता है ऐसा। और यही वाला अगर रहेगा भाग में, एक का पावर कुछ, एक का पावर कुछ भाग में है, तो दोनों सेम और भाग में है, पावर अलग अलग है तो पावर को घटा देते हैं। ठीक है, गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। तो यहाँ देखिए माइनस है रे बाबा, माइनस कैसे रहे, छापने में गलत कर दिया, को ऑप्शन दिया है भाग के अनुसार, भाग के अनुसार ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए दोनों समझा दे रहे। ठीक है, अगर ये भाग का साइन होगा, ये अगर भाग होगा तो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि घटता है पावर, तो 7 7 बराबर है, मतलब 7 में 5 और 2 घट जाएगा, 5 माइनस 2। ठीक है, तो भाग में होगा तो ये आंसर होगा। लेकिन अगर ये माइनस में होगा, माइनस में होगा तो क्या करेंगे उसको भी समझा दे रहे। चलिए, लेकिन माइनस में होगा तो उसके लिए ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये भाग होगा, है ना,
माइनस में रहने से बहुत ज़्यादा आंसर आ जाएगा, क्या है कि 7 का पावर 5 माने 7 गुना 7 गुना 7, ऐसा 5 बार गुना करना होगा, फिर 7 का पावर 2 माने 7 49, और फिर उसको घटाना होगा। ठीक है, तो गड़बड़ बुझा रहा है। 7 का पावर 2, 7 का पावर 3 -1, बहुत बड़ा संख्या आएगा, है ना, बहुत बड़ा संख्या आएगा। और यहाँ पे ऑप्शन ये भाग के अनुसार दिया हुआ है। ठीक है, छापने में गलती हुआ होगा, भाग है ना, इसलिए पावर माइनस में करके आंसर दिया है। तो हो जाता है मिस्टेक। अगला क्वेश्चन है -2xy का संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक, देखिए संख्यात्मक गुणांक, इसमें तो ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। संख्यात्मक गुणांक मतलब ये अलजेब्रा पहुंच गया है ना, तो अलजेब्रा में जो भी नंबर रहता है उसको बोलते हैं संख्यात्मक गुणांक, यानी कितना संख्या से वो गुना हुआ। तो अलजेब्रा माने ये सब अलजेब्रा हो गया, क्या बोलते हैं उसको, चार पद, है ना। तो चार जो रहेगा वो कितना से गुना हुआ है, तो ये 2 से गुना हुआ नहीं दिख रहा है, x और y से पहले 2 है, मान लीजिए 2 से गुना हुआ है, लेकिन माइनस भी है तो -2 से गुना हुआ है, तो इसका गुणांक कितना है, तो -2। ठीक है, यानी x y ABCD कुछ भी रहे, उससे पहले का नंबर जो रहेगा वही उसका गुणांक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन देख लेते जल्दी से। 10वां नंबर निम्नलिखित तो कौन द्विपदी व्यंजन है। देखिए द्विपदीय छांटना है ना, द्विपदीय कैसे लिख रहे हैं भैया, द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक का टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे, बहुत गलत कर दिए थे व्यंजक। तो देखिए सीख लीजिए फिर से एक बार, है ना, सिखा दिए थे वैसे कौन किया। निम्नलिखित में कौन द्विपदी व्यंजक, द्विपद माने जिसमें 2 पद है ना। ऑप्शन जैसे इसका ऑप्शन है x² -1, दूसरा ऑप्शन में है 2xy, तीसरा ऑप्शन में है xy, चौथा ऑप्शन में है 2x²। द्विपद माने जिसमें 2 पद है। अब द्विपद को द्विघात वाला लगा देता है कोई आंसर, है घात इसमें नहीं कहा, घात नहीं, घात रहेगा तो पावर को देखेंगे, ऐसा पावर ऊपर पावर, तो पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ सब में 1 है। तो द्विघात माने दोनों द्विघात है, पहला भी और लास्ट वाला भी। लेकिन उसमें द्विपद बोला है, पद, तो पद कैसे गिनते हैं, जैसे इसमें जोड़ घटाव से गिनते हैं ना, x² घटाव 1 माने एगो यहाँ एगो यहाँ, 1 और 1 2 पद हो गया। इसमें एक पद है, इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो जोड़ और या घटाव लगा हुआ है, उससे पहले 1 गिनाएगा, उसके बाद 1 गिनाएगा। ठीक है, फिर और लगा हुआ जोड़ घटाव है तो 3 हो गया, फिर और लगा 4 हो गया, इस तरह से गिनते हैं ना, जैसे यहाँ 1 और 1 2 हो गया। तो द्विपदी व्यंजक कौन, ये। चलिए ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 5x² के समान पद, 5x² के समान पद कौन सा है। समान पद माने लाइक टर्म बताए थे ना, लाइक टर्म, लाइक टर्म। समान पद कौन है, उसके समान, उसके जैसा कौन है वो बताना है। और उसके जैसा क्यों पढ़ना है इसमें, या अलजेब्रा में हमेशा ये जानना जरूरी है कि कौन किसके जैसा है। क्यों, क्योंकि जो जिसके जैसा रहता है उसी के साथ जोड़ घटाव कर सकते हैं, दूसर के साथ नहीं, है ना। इसीलिए लाइक और अनलाइक टर्म यानी एक समान पद और असमान पद को जानना जरूरी होता है, इसीलिए इसमें दिया हुआ है ना। ऐसा नहीं कि अंदाजी का है पूछ दिया है, वजह है पूछने का, है ना, क्योंकि जानना जरूरी, क्योंकि एक पद रहता है उसी को जोड़ घटाव कर सकते हैं। असमान पद को अलग अलग को नहीं जोड़ सकते, जैसे एक ठो x रहे एक ठो y रहे, तो ये असमान है, एक जैसा नहीं है तो नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। बार बार इसको समझाएं कि अलग अलग नहीं जोड़ सकते, क्योंकि x y मतलब होता है कि कोई अननोन चीज है, तो कोई चीज ये x अलग चीज है, ये y अलग चीज है, तो अलग अलग चीजों को कभी जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए समान असमान पद जानना जरूरी है। इसीलिए क्वेश्चन कहा है 5x² के समान पद कौन है, यानी उसको किसके साथ जोड़ घटाव कर सकते हैं, कौन उसके जैसा है। तो यहाँ देखिए 5xy, तो है ये नहीं, एकदम नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या 4 को देखना है, गिनती को नहीं देखना है। गिनती 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 बराबर होना चाहिए। x², तो यहाँ भी x² है, तो ये सही होगा। बाकी बाद में नहीं देख लीजिए, यहाँ x y दोनों आगे, इसमें सिर्फ x है, तो जहाँ एकदम सेम रहना चाहिए x², यानी 4 बराबर होना चाहिए। बाकी गिनती से मतलब नहीं, गिनती तो सबके साथ जुट जाता है, ऐसे थोड़ी कि 5 और 7 नहीं जुटेगा, या 10 और 15 नहीं जुटेगा, वो सब से जुट घट सकता है नंबर। लेकिन अचर पद जो है x y वाला, वो अपने जैसा जो है उसी से जुटता है, इसलिए उसको देखना है, सेम होना चाहिए। तो x² है तो x² यहाँ दूसरा ऑप्शन में है, तो वो उसके समान पद है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर यानी 52 यहाँ लिखा हुआ है ना, तो हम सीरियल वाइज लिख दे रहे हैं, 1 2 3। 3x + 9 का गुणनखंड,
गुणनखंड। गुणनखंड माने का गुना का खंड, माने गुना के टुकड़ा टुकड़ा करके गुना में लिख देना है, ठीक है, तो गुणनखंड हो जाता है 3x माइनस, हाँ, तो इसका गुणनखंड करने बोल दिया है। अब इसका गुणनखंड बताए थे, कैसे गुणनखंड करेंगे, 3 गुना x, कहेंगे 3 किसको बनाना आता है, 3 गुना x हो जाएगा, प्लस 9 किस में आता है, 3 गुना 3, खंड हो गया। अब इसको देखिए फिर से कॉमन निकाल देना, 3 3 दोनों में है तो कॉमन निकाल देना है, 3 3 है ना दोनों, 3 बाहर चल जाएगा, यहाँ से 3 बाहर चल गया तो बच गया x, यहाँ से एगो 3 बाहर चल गया तो एगो 3 बच जाएगा, बीच में प्लस, तो ये हो गया उसका गुणनखंड। ऑप्शन है कौन सा, दूसरा ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुणनखंड सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है, हम यहाँ पे चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं जो एकदम अंदर घुस के बात कर रहे हैं ना, पूरा डिटेल से समझाते चले, जो क्वेश्चन आ रहा है बस उसका सॉल्यूशन कोशिश कर रहे हैं जितना अच्छा से हो सके समझा दे। बाकी चैप्टर पढ़ना हो तो फिर चैप्टर पढ़ा चुके हैं, 2 बार पढ़ा दिए हैं, एक बार का कौन कहता है, 2 बार पढ़ा दिए हैं। तो अब आपके ऊपर है, देखना चाहे तो देख लीजिए, अगर अच्छे से सीखना चाहते हो तो देखिए इसका सार्वगुणनखंड बोला है, हाँ सही काय तो देखिए कोई कोई क्वेश्चन में बड़ा गड़बड़ लिख देता है, सार्वगुणनखंड थोड़ा सा ऐसे चलिए, ठीक है, पहला में ए ऑप्शन है, दूसरा में a², तीसरा में ac, चौथा में a²c। देखिए सार्वगुणनखंड का मतलब होता है 1 2 3 को देवल है तो इसमें जोड़ देना ही नहीं था लेकिन जोड़ दे दिया है ना, सार्वगुणनखंड ऐसा रहता है, इसका 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 सार्वगुणनखंड तो ठीक लगता है, लेकिन चलिए जोड़ में भी है तो कोनो दिक्कत नहीं। सार्वगुणनखंड मतलब है कि 1 2 3 को पद है तो तीनों में जो कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है उसको सार्वगुणनखंड कहते हैं, ठीक है, तीनों में जो कॉमन है, देखिए यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ भी a, c यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो तीनों में जो कॉमन उसको सार्वगुणनखंड, तो तीनों में a दिख रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, x/3 जोड़ 1 बराबर 7/15 का हल क्या होगा, है ना, इसका हल बताना है। तो बिना ऑप्शन का भी तो सॉल्यूशन करना होगा, तो क्या सॉल्यूशन होगा, x का मान निकालना, इसका हल माने x का मान, तो x वाला छोड़ के बाकी बात को हटा देना है, x छोड़ के, ठीक है। तो पहले x/3 को अभी इधर रहने देंगे, x/3 बराबर हो जाएगा 7/15 माइनस, प्लस में 1 है उधर जाकर हो जाएगा माइनस, बॉर्डर पार करने से साइन चेंज होता है ना, और चूंकि x निकालना है तो x को रहने देना, बाकी सबको हटाते जाना है, क्या कि उधर जाके एक संख्या उधर है, संख्या जाके जुटेगा, इधर तो जुट नहीं सकता है x और 1, है ना, तो इसीलिए एक एक करके हटाते चलेंगे। किसको पहले हटाएंगे, तो ऐसे सोचिए ना, 2 बहुत करीबी है, एकदम पूरा बहुत ज़्यादा करीबी है तो उसको हटाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन तनी दूर में जो है उसको हटाना आसान है, तो दूरे वाला को पहले हटाएं, है, तनी दूर में ये एकदम चिपकल है, इसको जल्दी हटाना संभव नहीं, तो तनी दूर वाला को हटाना सबको है, लेकिन पहले दूर वाला को, इसको जाएंगे तो कहेंगे उसको हटा पहले, है, तो उसको हटा देंगे, है ना, तो ई हटेगा। अब लिखने में यहाँ गलती कर देता है, इसको हटा लेता है पहले है उसी को लिख देता है 1 को, और माइनस लगा के इसको लिख देता है। अब देखिए कितना इसके साथ ही नाइंसाफी हो रहा है, ये उधर पहले से मरल है, पहले से उधर बैठा हुआ है, यानी खतियानी पहले से है, और किसी को ला के उसको हटा के उस पर जगह रखिएगा तो किसी के साथ नाइंसाफी हो गया है। तो इसीलिए क्या करना, बराबर से उधर जो रहेगा ना उसको रहने देना, पहले उसको पहले लिख लेना, तब इधर से जो उसको उधर ले जाएंगे उसको लिखेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि पहले 1 को लिख दिया और इसको उधर कर दिए तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, ठीक है। पहले ये खतियानी है, इसको रहने देंगे, अब तब इधर से जो लेके गए थे उसको लिखेंगे, ठीक। और ये देखिए घटाओ तो घटा सकते हैं, भिन्न घटाओ, भिन्न जोड़ घटा जानते हैं, 3 4 गुना करते हैं, 7 का 7 माइनस 15 का 15 बटा 15 का 15, 7 में 15 घटावेंगे तो -8/15 है, आया समझ में। अब इधर देखिए x/3, अब यहाँ से तो सब सफा हो गया है, खाली 3 बचल है, अभी कतनू चिपकल है, तो अंतिम मौका है, अब कोई उपाय नहीं, हटना ही पड़ेगा, ताकि x को अलग करना है, तो x अलग हो जाएगा, x अकेले रह जाएगा, x को भेज देगा उधर, बॉर्डर पार कर देगा, ये भाग में है, देख रहे हैं ना, भाग वाला इधर आवेगा तो गुना हो जाएगा, काटेंगे 3 × 5 = 15, मतलब आंसर हो गया -8/5, ठीक है, -8/5। देख लेते कहाँ ऑप्शन है कि नहीं बाबा, हाँ -8/5 चौथा नंबर ऑप्शन में है, ठीक है, 4th ऑप्शन,
माइनस, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, 15z माइनस 25 भागा 5 का मान ज्ञात कीजिए। अब z को इधर नीचे लिख दिया है, अब पता नहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है क्या हुआ है, नहीं तो 15 और z ऐसा z रहना चाहिए ना, नीचे तो ऐसा कुछ नहीं होता है 15z माइनस 25 बराबर 5 हो सकता है, भागा 5 है ना, भाग का साइन। ऑप्शन में भी वैसे ही जेड को यहाँ ऐसे ही कर दिया है ये कोना में, तो कोई जरूरी नहीं, वहाँ पर कोई वैसा मैथ नहीं होता, यहाँ पूरा में जेड होगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए 3 जेड नीचे लिख दिया है, तो इसको सुधार लीजिएगा, ये ऑप्शन होगा, ठीक। देखिए भाग देना, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन 15z माइनस 25 भाग है 5, तो लगा देंगे भाग बटा 5, ठीक है। अब देखिए कॉमन निकाल देना है यहाँ, ये इसको नहीं काट सकते, जोड़ घटा में रहने से नहीं काटना है, ठीक है। कोई कोई काट देता है इसी को, इसी में हो जाता है गलत, क्योंकि ये घटा में है, जोड़ और घटा में रहे तो उसको नहीं काट सकते हैं। काटते कब है, जब गुना में है, तो इसलिए गुना में कब आता है, जब कॉमन निकाल देते हैं। तो 5 और 5 दोनों से कॉमन निकलेगा, 5 5 है ना दोनों में, 5 5 25, 5 3 15, तो 5 5 दोनों में निकल जाएगा, तो 5 3 15 होता है, मैंने 3 बच जाएगा, देखो जेड यहाँ 25 है तो 5 5 25, 5 बच जाएगा, नीचे 5। अब ये गुना में है इसलिए काट सकते हैं 5 5, तो क्या आंसर हुआ 3z माइनस 5, ठीक है, ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 16वां नंबर में आते हैं, कहाँ गया, p/7 बराबर 24 का मान, ठीक है। ती तो वेद सिंपल है, p भाग में 7 है, उधर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। जब भी मान का है ना, तो x y p q कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू फाइंड करना है उसका, ठीक। जैसे इससे पहले एक तो x वाला था, तो यहाँ p है, p/7 मैंने 7 भाग है, उधर जाके गुना हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 15 16, 164 हो गया इसका सॉल्यूशन, 168 यानी इसका मान। दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन में है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 17 में एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 है। देखिए अंकित मूल्य 80,000 है, कितना हज़ार, 80,000, अंकित मूल्य 80,000 है, जीएसटी दिया हुआ है 20%, ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य। ध्यान से देखिए, ये बट्टा वाला चैप्टर आ गया, बट्टा वाला प्रश्न 9 चैप्टर में है ना। अंकित मूल्य वाले कोई सामान है, उसमें जो लिखा हुआ मूल्य है वो, ठीक है। स्कूटी का बात कर रहा है, ठीक है, स्कूटी है तो स्कूटी का अंकित मूल्य है 80,000, यानी स्कूटी का मेन प्राइस है 80,000 रुपया। उसमें जीएसटी लग रहा है 20%। जीएसटी माने क्या, ये टैक्स एक तरह का है ना, टैक्स लग रहा है, तो टैक्स लग रहा है माने टैक्स लग रहा है, मतलब क्या, 80,000 दाम है, 20% जीएसटी देना होगा, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बेचेगा कितने में, तो 80,000 दाम है, 20% जीएसटी लेगा, मतलब 80 से ज़्यादा में जो बेचेगा, है ना, 80 से ज़्यादा, 1-2 हज़ार ज़्यादा होगा, है ना, 20% उसका जोड़ेगा जीएसटी, तो कितना ज़्यादा होगा अभी तो पता नहीं चल रहा ना। 20% मतलब कई रुपया ज़्यादा होगा, 100 ज़्यादा देंगे कि 200 देंगे कि 1,000 कि 2,000 कि 5,000 कि 10,000, नहीं पता चल रहा है। तो वही हमको पहले रुपया निकाल लेना है इस परसेंट का, उसके बाद जोड़ देंगे इसको, तो पता चल जाएगा कितना में बेचेगा, है। तो पहले क्या करेंगे, जीएसटी परसेंट निकालेंगे, 20% में कई रुपया होता है उसको जानेंगे। तो किसका 20% दिया हुआ है, 80,000 का ना, तो लिखेंगे 80,000 का 20%, ठीक है, 80,000 का 20%, 80,000 का 20%, 80,000 का मान गुना 20% मतलब होता है नीचे 100। बताए थे परसेंट हटाना है तो नीचे 100, परसेंट लगाना है तो ऊपर गुना 100, ठीक है। परसेंट हटाना है तो भाग 100, परसेंट लगाना है तो गुना 100 करते हैं। तो परसेंट हटाना है तो नीचे 100, काटिए इसको, 2 0 कट गया, कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 1 2 3, बाप रे बाप, 16,000 जीएसटी, अरे बाप, 16,000 जीएसटी लग जाएगा 80,000 का गाड़ी में, ठीक है ना कि हाँ 16,000 लग जाएगा, हम मुझे 1-2 हज़ार लगेगा ले। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी दाम था 80,000 है, 80 लाख लिख देगा, 80,000 दाम था, उसमें 16,000 जीएसटी लग गया, तो 16,000 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 80 9 96,000 हो जाएगा, है ना, 96,000 हो जाएगा आंसर, ठीक है। विक्रय मूल्य कहाँ गया, देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं बउआ, 96,000 है, चौथा ऑप्शन है ना, चौथा ऑप्शन में है 96,000। आया बस 17 क्वेश्चन हो। देखिए क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है, तो बोला 10 दर्जन का कितना हुआ।
1 दर्जन का 60 रुपया, तो 10 दर्जन कितना, तो 10 60 है कितना 600 हो जाएगा, होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है, सिंपल है। 1 दर्जन का 60 रुपया, तो 10 दर्जन लेना है, तो 10 गुना 60 कर देंगे, क्या कर देंगे, 10 दर्जन कितना हो जाएगा, 1 का 60, तो 10 गुना 60 मैंने 600 रुपया, है ना। तो आंसर हो जाएगा क्या, 600। ठीक है, तो 18 नंबर यानी 58 नंबर जो यहाँ दिया हुआ है दर्जन, ये 600 रुपया होगा, तीसरा ऑप्शन सही है। दी गई आकृति में एक्स वाई जेड का योग ज्ञात कीजिए। देखिए एक आकृति दिया हुआ है, ये ऐसा 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 इस तरह का कुछ आकृति है। यहाँ लिखा हुआ है 40, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड। बोला है ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना, कितना होगा। अब देखिए बहुत सिंपल पूछ दिया है, देख किसको देख के बहुत को डरा जाएगा, छोड़ के आ जाएगा। लेकिन इसमें एक्स वाई जेड ये तीन को देखो ना, तीनों का जोड़ बताना है, तीनों को जोड़ने से कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, देखिए तीनों को जोड़ने से कितना होगा, तो 1 2 3 4, 4 को कोना है, मैंने कहा है चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोण कितना होता है, यहाँ पर लिख दे रहे, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री, ये तो पता होगा 360। तो चारों को जोड़ दीजिए, देखिए 4 को खाए, 4 को 1 2 3 4, एक्स वाई जेड कौन कौन है, एक्स है वाई है जेड है, चारों को जोड़ने से 360 से 1 2 3 को जोड़े 140, इसको भी जोड़ेंगे लिखेंगे 360। देखिए 40 को उधर कर सकते हैं, ये एक जैसा वाला एक जगह रहेगा है बराबर, 40 को उधर फेंक देंगे, 40 घटा में तो घट जाएगा 6, कितना हो जाएगा 600, 360 में 40 घटाएंगे तो 320, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 320 नहीं होगा है, तो का आंसर होगा 320। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 320, चौथा ऑप्शन है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर यानी 60 नंबर क्वेश्चन है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सब भी पढ़ा दिए हैं, घनमूल है ना, घनमूल बोलते हैं, घन और घनाभ ये सब, घन घनाभ शंकु बेलन ये सब। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताए थे 6 भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर लिखते हैं शॉर्ट में। यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 6 लेमडा दिया हुआ, वो हुआ घन समझ में आता है ना, घन ये घन ठीक है, घन में 6 को सरफेस होता है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ ऑप्शन अजीबे टाइप का दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 2πr/h, तो 2πr/h नहीं होगा, ये बेलन का होता है, 2πr इंटू r प्लस h को rth लिख दिया है, ये बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर 4 लेमडा दिया हुआ है, 6 लेमडा का साइन दिया हुआ, 4 लेमडा 6 लेमडा, भुजा स्क्वायर को साइन लेमडा लिख दिया हुआ, तो इसको आंसर लिख सकते हैं 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, मेन होता है 6 भुजा स्क्वायर, तो याद रखिएगा। ये छापने में गलती हो गया है, उल्टा पल्टा छाप दिया है इसमें ऑप्शन को। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, 20 क्वेश्चन को कर दिए, कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। हाँ, पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हो चैप्टर वाइज तो प्ले लिस्ट में आ जाइए, रोजाना 1 क्लास 2 क्लास कीजिए, सुबह शाम टॉनिक के जैसा, आराम से 1 महीना में पूरा हो जाएगा और पूरी तरह से मैथ सीख जाइएगा। इतना अच्छा से बता दिए हैं कि मैथ ज़िंदगी में कभी मैथ हार्ड नहीं लगेगा अगर पूरा क्लास कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।